लोकसभा में एक बिहार का एक शेर है जिसको दुनिया नहीं जानती, उसका नाम शहाबुद्दीन है। वो शहाबुद्दीन और फातिमी उठकर आए तो तमाम के तमाम लोग जहां पर खड़े थे वहीं पर बैठ गए। देश के जाने माने नेता असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान काफी पुराना है। दरअसल हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी लोकसभा का एक किस्सा बता रहे थे। इस दौरान ओवैसी ने बताया कि लोकसभा में जब कुछ बीजेपी सांसद मेरी तरफ बढ़ रहे थे तब संसद में मौजूद तब के सीवान से सांसद शहाबुद्दीन ने उनकी रक्षा की। ओवैसी ने अपने भाषण में शहाबुद्दीन को बिहार का शेर भी बताया था। आज के वक्त में शहाबुद्दीन राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन मीडिया में जब भी उनकी बात होती है तो बिहार के डॉन, बाहुबली या फिर अन्य कई नाम से पुकारा जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या शहाबुद्दीन के बारे में सिर्फ यही सच है? शायद नहीं। यही वजह है कि जो लोग शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं वो उनके द्वारा सीवान में कराए गए विकास कार्य की जोर शोर से चर्चा करते हैं। आज शहाबुद्दीन का जन्मदिन है और इस मौके पर हम उनके बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में हुआ था। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने 1980 में डीएवी कॉलेज से राजनीति में कदम रखा था। इस दौरान उन्होंने लेफ्ट विंग के खिलाफ जमकर लोहा लिया और इलाके में ताकतवर राजनेता के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाकपा माले के साथ उनका तीखा टकराव अक्सर चर्चा में रहा। ऐसा कहा जाता है कि तब सीवान में दो ही राजनीतिक धुरियां थीं, इसमें एक शहाबुद्दीन और दूसरा भाकपा माले। राजनीति में एंट्री की बात करें तो शहाबुद्दीन सीवान के जीरादेई विधानसभा से पहली बार विधायक बने थे। शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। तब वह सबसे कम उम्र के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। दोबारा उसी सीट से 1995 में चुनाव में जीत दर्ज की। 1996 में वह पहली बार सीवान से लोकसभा के लिए चुने गए। एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाए जाने की बात चर्चा में ही आई थी कि मीडिया में शहाबुद्दीन के आपराधिक रिकॉर्ड की खबरें छपने लगी। इस तरह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का मामला पीछे रह गया। हालांकि शहाबुद्दीन को इसका अफसोस कभी नहीं रहा। राजनीति में सक्रियता के दौरान शहाबुद्दीन कहते थे कि मैं सिर्फ जन सेवा के लिए बना हूं, यह फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पर हूं या नहीं। शहाबुद्दीन के इसी अंदाज से उन्हें सीवान का चहेता बना दिया। आज आप सीवान में जो कुछ भी देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा शहाबुद्दीन की ही देन है। मसलन टाउन हॉल, इंडोर स्टेडियम या डीएवी कॉलेज से लेकर अस्पताल के कैंपस तक, यूं समझ लीजिए कि हर जगह की नींव रखने वाले शहाबुद्दीन ही हैं। शहाबुद्दीन के जमाने में भी प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर होते थे, लेकिन तब प्राइवेट डॉक्टर आज जैसी लूट नहीं कर पाते थे। वहीं सरकारी डॉक्टर भी अपने टाइम टेबल का ध्यान रखते थे। स्कूलों और कॉलेजों में टीचर से लेकर प्रोफेसर तक ईमानदारी से काम करने लगे थे। शहाबुद्दीन के जमाने में नकल पर भी जबरदस्त नकेल कसा गया था। तब के सांसद खुद घंटों परीक्षा हॉल में बैठे रहते थे। उनका यह तरीका कईयों को पसंद आया, लेकिन पढ़ने वाले लोग आज भी इसे बेहद शानदार कदम मानते हैं। खास बात यह है कि शहाबुद्दीन की अपनी अदालत थी। इस अदालत में चंद मिनटों में लोगों की समस्याएं सुलझ जाती थीं और लोग खुश होकर लौटते थे। कहते हैं कि शहाबुद्दीन की अदालत से कभी कोई निराश होकर नहीं गया। शहाबुद्दीन के पास जो भी समस्याएं आती थीं, उसे वह अपने तरीके से सुनते और न्याय करते थे। इसमें अन्याय करने वाले को तकलीफ जरूर होती थी। जिन पत्रकारों ने पूर्व सांसद के कार्यकाल को देखा और समझा है, वो यह मानते हैं कि शहाबुद्दीन बेहद दबंगई अंदाज में संसद में अपनी बात रखते थे और राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारों से अपनी बात मनवा लेते थे। यही वजह है कि लोगों ने उन्हें पसंद किया और शहाबुद्दीन रॉबिन हुड जैसे बन गए। सीवान में शहाबुद्दीन को साहब के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल वह बीते कुछ सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।